हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं गंगा ग्लोबल स्टडीज पर। तो चलिए आज कुछ लंबे वक्त के बाद हम लोग बीपीएससी के बाद आ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद कुछ तबीयत खराब हो गया था जिस कारण से डिले हो गया। तो अभी बहुत एग्जाम है, एडीओ है, बिहार एसएससी 4 लेवल ग्रेजुएट है, फिर सहायक परिचय है, फिर जीविका है। तो बहुत एग्जाम है, मन लगा के पढ़िए और एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज 1857 की ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, यदि आप देखिएगा तो आप मेरे चैनल पर देखिएगा तो 1857 की क्रांति का एक जो मेन पॉइंट है, मैंने उसे सब्जेक्टिव रूप में भी पढ़ा दिया है। यदि आप जाकर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसका हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। तो हम लोग शुरू करने से पहले ये बता रहा हूं कि यदि आप इसका सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे गंगा ग्लोबल स्टडीज पर जाकर इसका सब्जेक्टिव जो इसका मेन पॉइंट है, फैक्ट है, सब्जेक्टिव के रूप में बता रखा हूं। तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज उसी का 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। इसका सब्जेक्टिव है, आप देख लीजिएगा। अब पूछा जाएगा कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका मूल कारण, तत्कालिक कारण या मूल कारण क्या था। तो देखिए 1857 का क्रांति का जो कारण है, जो उसको हम लोग देखेंगे तो बहुत होगा। जैसे ब्रिटिश का अत्याचार, साम्राज्यवाद या जमींदारों का लगान वसूली करना, इसी तरह से साहूकारों का जबरदस्ती धन को करना। तो इस तरह से अनेक कारण है। 1857 का क्रांति का हम लोग उठाएंगे तो अनेक कारण हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब हड़प की नीति, फूट डालो राज नहीं, हड़प की नीति, 24 को व्यापगत का सिद्धांत जो डलहौजी ने, फिर ये गोद पर था, ये सब बहुत कारण हो जाएंगे। लेकिन इसका जो तत्कालिक कारण था ना, जो इनफील्ड राइफल वाला जो था कि मुंह से चर्बी वाले गोली को काटकर फिर उसमें भरना होता है। तो ये जो मेन इसका कारण था, ये बंदूक वाला एनफील्ड राइफल नाम का एक नया बंदूक आया था। उसमें जो चर्बी, जो गोली को डालना होता था वह मुंह से काटकर, तो हिंदुओं के लिए बोला गया कि ये गाय का चर्बी का है और मुसलमानों के लिए बोला गया या सुअर की चर्बी का है। तो इस कारण इसका हम लोग पहला मतलब तत्कालिक कारण यही हो जाता है। क्या एनफील्ड राइफल वाला जो होता है मूल कारण में तत्कालिक कारण। और कहां पर, बैरक, मेरठ के बैरकपुर छावनी से इसका जो हुआ था, कौन किए थे, मंगल पांडे ने किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। बोल रहा है कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो ये जो शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी को यह शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। जो अभी मैंने बताया कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, या सैनिक असंतोष, या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या भारत का आर्थिक शोषण। यदि हम लोग इसको देखते हैं तो ये सभी इसका तत्कालिक कारण, इसका कारण सभी हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा ये सैनिक असंतोष, जो सैनिकों का जो वहां पर विद्रोह हुआ था कि हम लोग जो चर्बी वाले अति करेंगे, उसका हम लोग सही रूप से मतलब उन्होंने साफ माना कर दिया था, सैनिक असंतोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहां हुआ था। तो यहां मेरठ भी दिया हुआ है, बैरकपुर भी दिया हुआ है, अंबाला भी दिया हुआ है, लखनऊ।
तो इसका सही जो उत्तर होगा मेरठ के बैरकपुर छावनी में हुआ था। कहा? मेरठ के बैरकपुर छावनी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैरकपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो यहाँ पर देखिए फिर मेरठ दिल्ली उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर होगा बैरकपुर इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? बैरकपुर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो सिपाही थे किस बटालियन के थे? तो जो मंगल पांडे जो सिपाही थे अब देखिए इसमें 34वीं बटालियन इसमें दिया नहीं गया है, तो इसका जो को आंसर होगा 34वीं बटालियन के थे ये। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा इसमें से कोई 34वीं दिया नहीं गया है, भाई किसका क्या होगा? 34वीं बटालियन के थे। किसका? 34वीं बटालियन नेटिव इंटोफैक्ट्री के थे, बटालियन के थे। इसमें दिया नहीं गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह आजी, मुल्ला या वक्त खान या बिरजिस कादिर या हसन खां। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा? सी, वक्त खां। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे होने के कारण बी ये लगता है, सी ये लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? वक्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए अब देखिए क्वेश्चन इधर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह क्या था? इसका अभी बताए थे कि सैनिक असंतोष। जो 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण जो था क्या था? सैनिक असंतोष। इसको देखिए 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। इसमें चर्बी वाले कारतूस की घटना, सैनिकों के वेतन और भत्ते को असमानता और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव शामिल था। यद्यपि इसमें अन्य विकल्प भी कारण थे, लेकिन सैनिक असंतोष को तत्कालिक कारण प्रमुख कारण माना जाता है जिससे विद्रोह को जन्म दिया गया था। देखिए इसका और भी कारण था जो मैंने आपको बताया था, जमींदारों का, साम्राज्यवाद का, इसका असंतोष, गोद प्रथा, हड़प की नीति, व्यापक सिद्धांत, बहुत कारण थे, लेकिन इसका मेन कारण जो हम लोग देखेंगे वह क्या था? सैनिक असंतोष। क्या था? सैनिक असंतोष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो ये जो प्रारंभ हुआ था वह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था वह मेरठ के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। इसका हम लोग देखेंगे। करा 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, 10 मई 1857 को मेरठ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ था। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसका नींव रखा था कौन? जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो 1857 की क्रांति हुआ था, 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू? कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। ये जो पहले घटना क्या था कि सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यही इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यहाँ कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना है
कि सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था और मेरठ से विद्रोह करने वाले सिपाहियों को 1857 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जिससे विद्रोह की शुरुआत किया। जब 1857 से वहां मेरठपुर की बैरकपुर छावनी को जीतकर ये लोग दिल्ली के लिए रुक किए और दिल्ली को लाल किला पर पहुंचकर इन्होंने वहां लाल किला को जीत लिया और लाल किला को जीतकर वहां पर बहादुर शाह जफर मुगल के अंतिम बादशाह, उनको इन्होंने नेता घोषित करके अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन को शुभ आरंभ किए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा बाबू? कह रहा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का क्या प्रतीक था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल और 2 तलवारें। तो इसका जो सही उत्तर होगा कमल और रोटी, इसका सही होगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। यह प्रतीक विद्रोहियों द्वारा गुप्त रूप से संदेशों और योजनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो ब्रिटिश अधिकारियों से छिपा रहता था। कमल का फूल सम्मान और शुद्धता का प्रतीक था, जबकि रोटी आम लोगों और उनकी आजीविका का प्रतिनिधि करती थी, जो इस प्रकार विद्रोह को उनकी भगदारी को दर्शाता है। यदि पूछा जाएगा कि कमल का प्रतीक क्या होता था और रोटी का प्रतीक क्या होता था, तो कमल का जो प्रतीक होता था बाबू वह होता था फूल। कमल का फूल का प्रतीक होता था सम्मान और शुद्धता का प्रतीक, जबकि रोटी जो आम लोगों की आजीविका होता है उसका प्रतिनिधित्व करती थी। तो यहां पर 2 क्वेश्चन उठता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था? तो कमल और रोटी। यदि पूछ देगा कि कमल का प्रतीक क्या था, तो सम्मान और शुद्धता का प्रतीक। यदि रोटी का प्रतीक क्या था, तो आम लोगों को आजीविका का प्रतिनिधित्व करता था रोटी। तो यहां से 3 क्वेश्चन का जन्म होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? मनु पुनः किसे अधिकृत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मनु पुनः किसे जीता था? तो उसने दिल्ली को ये अपने कब्जे में लिया था। 1857 के संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को पुनः अधिकृत किया और दिल्ली पर अंग्रेजों ने सितंबर 1857 से फिर से कब्जा कर लिया था, जो अन्य विकल्प झांसी, मेरठ, कानपुर की तुलना में सबसे पहले था। मैंने बोल रहा है कि 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज ने किसको जीता था? तो पुनः किसको जीता था? तो दिल्ली को जीता था। किसके अलावे? मेरठ, झांसी और कानपुर के तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थान कहां था? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान यह हर कोई जानता होगा, वाराणसी में था। कहां पर ही था? वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की स्वाधीनता संग्राम की एक प्रमुख वीरांगना थी। देखिए इनका लड़ने का जो कारण था, इनके महाराज गंगाराव धाराव मारे गए, तब इनका एक बेटा था वो भी मारा गया, तब इन्होंने गोद लिया था एक बच्चा को, इन्होंने गोद लिया, दामोदर को गोद लिया था। तब इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था? अंग्रेजों ने एक नीति लगाया था कि दत्तक पुत्र को हम लोग राजा स्वीकार नहीं करेंगे, यदि हमारा मन होता है तो करेंगे, अदरवाइज जिसका पुत्र अपना नहीं है वह राज किस में आ जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। उसी को लेकर झांसी की रानी ने और अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने राज्य को भी बचाने के लिए उन्होंने ये अंग्रेजों का विरोध किया और इन्होंने लड़ते लड़ते अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। शायद बोला जाता है कि जब ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ग्वालियर के किला पर गया था तो सिंधिया लोगों ने गेट नहीं खोला था। यदि गेट खोल दिया जाता तो शायद उस समय रानी लक्ष्मीबाई का जान बच भी सकता है। बाकी वो बात की बात है। बाकी इनका जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था। प्रमुख वीरांगना था, जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म 19 सितंबर, यदि पूछा जाए 19 सितंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, जिन्होंने मनु के नाम से भी जाना जाता था। अभी वाराणसी में एक मणिकर्णिका घाट है जहां पर एनी टाइम लाश जलाया जाता है। वहां पर बोला जाता है कभी नहीं शमशान घाट पूछता है तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट भी है।
और इनका जन्म से यदि पूछा जाए 19 सितंबर 1828 ईस्वी को, इनका मृत्यु भी शायद 57 में ही हो गया था। तो सोचिए 27-28 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कह रहा है कि 1857 के बरेली का विद्रोह का नेता कौन था। जो बरेली का विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। तो इसका जो नेता जो था खान बहादुर, कौन थे, खान बहादुर इनके नेता थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान खान बहादुर ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने खुद को नवाब घोषित किया और अपनी शासक बनाई। अतिरिक्त जानकारी कहने का मतलब कि इसके बारे में और जानना है तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और बिजरिश कादिर ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 में बरेली का विद्रोह का नेता कौन था तो खान बहादुर इसका सही उत्तर होगा। यहां पर ही देखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान खान बहादुर ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने खुद को नवाब घोषित किया था। खुद को क्या किया, नवाब घोषित किया और अपनी सरकार बनाई। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया और बिजरिश कादिर ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। यदि हम लोग वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं तो वीर कुंवर जगदीशपुर के रहने वाले थे जो आरा के नजदीक पड़ता है। तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य प्रमुख नेता थे। वीर कुंवर सिंह के बारे में बोला जाता है कि ये अपने उम्र के चरम सीमा पर थे। उस समय इन्होंने अंग्रेज के दांत खट्टे किए थे, यहां तक कि उन्होंने उनकी जब बाहों में गोली लगा था तो हाथ काटकर गंगा में वो बहा दिए थे। तो वीर कुंवर सिंह 1857 के बिहार के सबसे प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक थे जो 1857 के संग्राम का इन्होंने प्रमुख इन्होंने ही आंदोलन का शुरुआत किया था बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहां पर है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थान कहां पर है। इसका सही उत्तर होगा वह ग्वालियर में। कहां पर है महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थान, कहां पर है तो ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका तो हरोज का। यदि ह्यूरोज इसको पढ़ सकते हैं, हाईरोज या हाईरोज का इसका सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज का सामना करना पड़ा था, जो 18 जून 1858 के ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुए इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुआ था। ह्यूग रोज को सामना करना पड़ा था किसका, ह्यूग रोज का, हाई रोज नहीं, ह्यूग रोज को इनका सामना करना पड़ा था। और रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम युद्ध में जनरल ह्यूग रोज का सामना करना पड़ा था और 1858 को, 57 को नहीं, 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में हुए इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 10 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जून 1858। तो 28 दूनी 56, 56, 57, 58 30 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। देश के लिए इन्होंने अपने को बलिदान कर दिया, वीरगति को प्राप्त हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है बाबू, देखें क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आया था। तो 1857 का जो विद्रोह लखनऊ में हुआ था वह बेगम ऑफ अवध जो बाजी शाह की पत्नी थी। 1857 जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध भी कहा जाता है, भारत के कई हिस्सों में फैला था। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिन्हें अक्सर बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता है उन्होंने अपने नवालिक बेटे बिजरस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के
खिलाफ विद्रोह किया था। मनु इन्होंने अपने जो नाबालिग बेटा था, कौन बेटा था इनका, बिरजिस कादरी जो था, उनको नवाब घोषित किया और इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम का, आजादी का लड़ाई लड़ने का काम किया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए एक बार। कह रहा है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया था वह कौन थी, तो वह कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ये सब देखिए लिखा जाता है, बेगम हजरत महल जो थी तो वही है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादरी को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं रीजेंट के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने प्रमुख शिकायतों में से एक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मंदिरों मस्जिदों को ध्वस्त कर सड़कों का निर्माण करना था। बेगम हजरत महल, तो इन्होंने बेगम हजरत महल ने क्या किया था, 1857 में अवध की ओर से क्या किया था, अपने पुत्र को, नाबालिग पुत्र को घोषित करके उसका क्या किया था, शासक बनाकर उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 का युद्ध का। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, हजरत महल। इसका सही उत्तर क्या होगा, हजरत महल। यहां भी वही बात है, कौन होगी, हजरत महल जो कानपुर में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम लखनऊ का विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिजरिस कादरी को अवध का शासक घोषित किया। अंग्रेजों के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। नाना साहब ने कानपुर में, तात्या टोपे ने ग्वालियर में और कानपुर में जीनत महल ने, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने मिलकर ये सभी ने नेतृत्व घोषित किया था। यदि बोला जाता है कि उस समय जो लॉर्ड कैनिंग बोलता है, जो गवर्नर होता है, वो बोलता है कि यदि हमें उस समय जो जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग, जागीरदार वर्ग, इन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेजों को भगाओ नहीं, अंग्रेजों की रक्षा करो, और उन्होंने वहां तक रक्षा भी किया था। उन्होंने अंग्रेजों को रक्षा किया। वही बोलता कि यदि कुछ भारतीय लोग, जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग, ये लोग हमें सहायता नहीं करते तो हम उस समय इस तरह बाढ़ की तरह बह जाते कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम भारत में रह रहे थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग का बयान है। उसमें रजवाड़े वर्ग, उसमें जो सहायता करने वाले थे, होलकर, गायकवाड़, शायद सिंधिया जो थे, और बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, शिक्षित वर्ग के लोग भी थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 में जो संग्राम हुआ था उसका नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली खान, जो 1857 में इलाहाबाद के नेता थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता लियाकत अली थे। दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। नाना साहब, अरे तो सही है यार, लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। नाना साहब ने कानपुर में 1857 में विद्रोह किया था। बी अजी मुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी किस, कहा, बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा अवध। कहां से, अवध से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अवध क्षेत्र में इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़ी संख्या में सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो चलिए आज हम लोग 1857 से 20 क्वेश्चन को देखें, फिर इसका हम लोग अगला भाग लेकर आएंगे, 2 भाग और लेकर आएंगे, फिर 1857 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वह समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं इसका यदि आपको
सब्जेक्टिव देखना होगा तो आप हमारे चैनल गंगा ग्लोबल स्टडीज पर जाएं, वहां पर ही मैंने इसका सब्जेक्टिव पढ़ा रखा, जो मेन फैक्ट पॉइंट है आप उससे कवर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए इस वीडियो को देखिए। तो हम लोग फिर कल दूसरा पार्ट लेकर इसका आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।